जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी के बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। यह श्लोक आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला श्लोक है, श्लोक फर्स्ट है, पहला है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व तजेम विद्याम, विद्यार्थी व तजे सुखम। इसका अर्थ होगा, देखिए, सुखार्थिन, सुख अर्थिन, अर्थिन मतलब चाहने वाला, कुतो विद्या अर्थात उनके लिए विद्या कहाँ, अर्थात जिसको सुख चाहिए उनके लिए विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और जिसको विद्या चाहिए उनके लिए सुख कहाँ, अर्थात जिस स्टूडेंट्स को सुख चाहिए उनके लिए विद्या कहाँ। सुख का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, पढ़ाई न करें और उनको अच्छा अंक प्राप्त हो जाए, एक प्रकार से ये सुख ही है। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, जिस स्टूडेंट्स को सुख चाहिए उनके लिए विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और जिस स्टूडेंट्स को विद्या चाहिए उनके लिए सुख कहाँ। और निचली वाली हेडिंग कहता है सुखार्थी व तजम विद्याम, अगर वह सुखार्थी है, अगर उसको सुख चाहिए, त्यजेत विद्याम, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजे सुखम, अगर वह विद्यार्थी है, अगर उसे विद्या चाहिए, उसे त्यजे सुखम, उसे सुख त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ये हो गया आपका पहला श्लोक। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण श्लोक है वह है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिराने से, जल अर्थात पानी, नीर, अम्ब, तोय, इसका पर्यायवाची शब्द है जल का। तो जल की बूंद गिराने से, देखिए बिंदु जो दिया गया है यह तत्सम रूप है, संस्कृत है तत्सम, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है बूंद। तो जल बिंदु निपातेन, निपातेन का अर्थ है गिराने से, अर्थात जल की बूंद गिराने से, कैसे, क्रम से, एक एक करके, पूर्यते घट, जो घड़ा होता है, घट जो मिट्टी का आप लोग घड़ा देखते हैं, पूर्यते भर जाता है, यानी कि कहते हैं कि जल की एक एक बूंद गिराने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु, यही कारण है, ठीक इसी प्रकार सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य, सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का, सभी धनों का थोड़ा थोड़ा करके अगर उसे प्राप्त किया जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। यही इसका कहने का अर्थ है। अब आइए हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तीसरा है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जय तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष कार्यहंतारम, परोक्ष यानी पीठ पीछे, आपके पीछे, कार्य हंतारम, कार्य का नुकसान करता है, हंतारम मतलब मारता है, बिगाड़ता है, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, आपके सामने आने पर, प्रियवादिनम अच्छा दिखावा करता है, अच्छा मुख वाला हो जाता है, अच्छा बोलता है। कहते हैं वर्जयत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, ऐसे दोस्त को वर्जयत त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। कैसे, जैसे देखिए यहाँ विस्कुंभम पयोमुखम, विस्कुंभम पयोमुखम, एक ऐसा, कुंभ मतलब मिट्टी का घड़ा आप लोग समझते हैं, विस्कुंभम पयोमुखम, ऐसा घड़ा हो जो पूरी तरह से विष से भरा हो। किससे, विष अर्थात जहर से भरा हो, लेकिन उसके मुखम मतलब मुख पर, पयो अर्थात अमृत लगा हो। ठीक इसी प्रकार ये मित्र दोस्त होते हैं जो आपके पीठ पीछे, आपके पीछे आपके कार्य को बिगाड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और आपके सामने आने पर अच्छा दिखावा करते हैं, अच्छा बोलते हैं। ऐसे मित्र को त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, यही इसका अर्थ है। अब आइए हम लोग चौथा श्लोक देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चौथा श्लोक है उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्त मेतु च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब देखिए इसका अर्थ होगा उदेति सविता, उदेत मतलब उदित होता है, उगता है, सविता अर्थात सूर्य, मतलब जब सूर्य भगवान उगते हैं तो वे ताम्रस्ताम्र अर्थात ताम्र कलर के, अर्थात तांबे कलर के वे दिखते हैं। और एवास्त मेतु च, जब वे अस्त होते हैं, अस्त का अर्थ है जब वे डूबते हैं तब भी वे उसी ताम्र कलर के हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महताम अर्थात महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको आप देखोगे तो संपत्ति आए तो भी, उनके पास संपत्ति हो, धन दौलत हो तो भी, और विपत्ति अर्थात उनके सामने विपत्ति परेशानी आ जाए तो भी उनको आप देखोगे तो उनको दोनों
दोनों में एक जैसा उनको आप दृष्टिगत देखेंगे, यानी उन्हें आप देखोगे तो एक ही जैसा हुए दिखेंगे आपको। यानी उनके पास संपत्ति आए तो भी और विपत्ति रहे तो भी दोनों में वे एक जैसा दिखते हैं। ये हो गया आपका चौथा श्लोक। अब आइए हम लोग पांचवा श्लोक देखते हैं। तो देखिए जो पांचवा श्लोक है यह है उलूक जातकम पाठ से। एक ही श्लोक है उस चैप्टर में, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है क्योंकि एक ही श्लोक है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, न में रोचते, न मतलब नहीं, में माने मुझे, रोचते मतलब प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, भद्रम व उलूकाभिषेचनम, यानी हे भद्र लोग, हे कल्याणकारी लोगों, आपका इस प्रकार उल्लू का अर्थात उल्लू, आप पक्षी देखते होंगे उल्लू का राज तिलक करना, राजा बनाना मुझे प्रिय नहीं लगता। कौन कह रहा है? कौवा। कौवा कह रहा है हे भद्र लोग, हे कल्याणकारी लोग, आपका इस प्रकार कौवे का राज तिलक करना, राजा बनाना मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। अब देखिए इसका जो दूसरा लाइन है उसमें अक्रुधस्य मुखम पश्य, कौवा कह रहा है अक्रुधस्य मुखम पश्य, यानी ये क्रोध नहीं कर रहे हैं तब इनके मुख को देखिए। कथम क्रोधो भविष्यति, जब ये क्रोध करेंगे तब कैसे लिखेंगे? आप लोग उल्लू को देखते ही होंगे, वह क्रोध गुस्सा नहीं करता, उसको वैसे ही देखेंगे तो कितना भयानक लगता है, कितना डरावना लगता है। अगर वह क्रोध करेगा तो कितना गुस्सा करेगा, यही इसका अर्थ है। अब आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। तो देखिए जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 6 है, यह भी सुभाषित रत्नान से लिया गया है और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो ये अगला श्लोक है, ये है न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धयते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ होगा न चौर्हार्यम, न मतलब नहीं, चौर्हार्यम अर्थात चोर के द्वारा हरण किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, यानी न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, चोर तत्सम है और चोर तद्भव है। तो न चौर्हार्यम, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, और न च राजहार्यम, और न ही राजा के द्वारा इसका हरण किया जा सकता है। न मतलब नहीं, च हार्यम और राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, और न भातृभाज्यम और न ही भाई के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, और न च भारकारी और न ही यह इतना ज़्यादा वजन है कि आप इसको लेकर चल नहीं सकते। व्यय कृते, जितना आप इसको व्यय करेंगे, व्यय का अर्थ है खर्च करेंगे, व्यय कृते व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, वर्धयत एवं नित्यम, उतना अधिक यह वर्धयत बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा या नित्यम बढ़ेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, महान है। यानी इसको न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, और न ही राजा के द्वारा इसका हरण किया जा सकता है, और न ही भाई के द्वारा इसका बंटवारा किया जा सकता है, और न ही इतना ज़्यादा यह वजन है कि आप इसको लेकर चल नहीं सकते। यानी ये बहुत वजन भी नहीं है कि आप इसको लेकर चल नहीं सकते। व्यय कृते, जितना आप इसको व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, एक दूसरे के साथ बंटवारा करेंगे, बांटेंगे, उतना यह आपका बढ़ेगा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यह विद्या रूपी जो धन है यह सभी धनों में श्रेष्ठ है, महान है, प्रधान है। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% देखने को मिलेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे पूर्वक समझ आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।